Aim right, achieve big at KR Mangalam University. जब अगला युद्ध होगा, जब पीओके के लिए युद्ध घोष होगा, तो इतने रॉकेट दुश्मन पर फायर होंगे, इतना गोला बारूद दुश्मन पर भर दिया जाएगा, जब धुआं छटेगा तो सिर्फ एक नाम पिनाका नजर आएगा। पिनाका क्या कर सकता है, कैसे जंगी तूफान का रुख मोड़ सकता है, ये वॉर ग्राउंड पर जाकर खुद प्रधानमंत्री मोदी भी देखते हैं। जैसे भगवान शिव के धनुष पिनाका के वार से बचना नामुमकिन है, पिनाका से निकला एक बाण विनाश ला सकता है। ऐसा ही भारतीय सेना का पिनाका है। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै कराय नमो शिवाय। जब पिनाका गरजता है तो विध्वंसक, विनाशक, संहारक, काल जैसे शब्द गूंजते हैं। पिनाका कितना खतरनाक है, यह पाकिस्तानी सेना अच्छी तरह से जानती है। पिनाका की धमक से आज भी पाकिस्तानी सेना कांप जाती है। 1999 करगिल जंग में पिनाका दुश्मनों पर गरजा था। पिनाका ने करगिल की कई चोटियों पर दुश्मनों की पोस्ट खत्म कर दी थी। करगिल में पिनाका का रौद्र रूप देखने के बाद पाकिस्तानी सेना को अपनी डिफेंस डॉक्ट्रिन चेंज करनी पड़ी। 1999 से पिनाका अब और भी ज्यादा एडवांस और घातक हो गया है। 16 दिन में तैयार होता है पिनाका का एनहेंस्ड वर्जन, जो कि भारतीय सेना और मेक फॉर वर्ल्ड के लिए तैयार हो गया है। हम उस जगह पर हैं जहां पर पिनाका रॉकेट्स तैयार हो रहे हैं और पहली बार इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है वहां पर पिनाका का ये मार्क 1 वर्जन, जिसकी रेंज अलग अलग है और ये करीबन 30 किलोमीटर से लेकर 45 किलोमीटर तक अलग अलग रेंज पर है। पिनाका मार्क 1 जो कि एरिया डिनायल म्यूनिशन है, यानी जहां पर भी वो जाएगा वो पूरी तरह से ध्वस्त करने की काबिलियत है। ये इसके फिन्स हैं जो कि बिल्कुल अलग रखे गए हैं और फिर उसके बाद ये इन्हेंस्ड वर्जन है, इसके फिन्स बिल्कुल सीधे हैं और ये 40 किलोमीटर तक की इसकी इफेक्टिव रेंज है। पिनाका जो कि 44 सेकंड के अंदर 72 यानी एक साथ जो 6 पिनाका के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, एक बैटरी का हिस्सा भारतीय सेना में वो फायर करते हैं और करीबन 1.2 किलोमीटर से लेकर 1.2 किलोमीटर तक सब कुछ ध्वस्त कर देते हैं। भगवान शिव के धनुष से ये नाम पड़ा है पिनाका और इस समय इंडिया टीवी आपको पिनाका दिखा रहा है। ये पिनाका का गाइडेड वर्जन है जिसे तैयार किया जा रहा है और ये गाइडेड का मतलब है कि जब ये तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर जो दुश्मन का एरिया है उसको लॉक कर दिया जाएगा और लॉक करने के बाद ये सीधा उसे ध्वस्त करेगा। तो ये पिनाका वाली ताकत है। इस समय ठीक सामने आप देखें तो यहाँ पर पिनाका के जितने रॉकेट्स हैं वो रखे हुए हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर इसकी तैयारी की जा रही है और यहाँ पर इसका ड्राई आप समझ लीजिए या इसके बाद ले जाकर इसे एक्सप्लोजिव इसमें भरा जाता है। इसीलिए पिनाका को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड की ये भारत वाली तैयारी है, जिसको दिखाने के लिए हम सीधा सोलर इंडस्ट्रीज में आए हैं। भारतीय सेना में आने वाले दिनों में इसे शामिल किया जाएगा, जो इसका एक्सटेंडेड वर्जन है या फिर आप ये कह लीजिए कि गाइडेड वर्जन है। जब बोफोर्स से गोले दागे जाते हैं, जब दुश्मन पर आर्टिलरी से फायरिंग होती है तो दुश्मन एक कदम आगे नहीं बढ़ पाता, बल्कि उसको जंग का मैदान छोड़ना पड़ता है। लेकिन जितना गोला बारूद 6 आर्टिलरी रेजिमेंट एक साथ दागती है, उतनी तबाही अकेले एक पिनाका बैटरी मचा सकती है। पिनाका दुश्मनों का काल है। पिनाका सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। पिनाका बैटरी जिसमें 6 लॉन्चर होते हैं, वो 44 सेकंड में 72 रॉकेट फायर करती है। 1 मिनट में दुश्मन का नामो निशान मिटा सकता है।
पिनाका भारतीय सेना की तीसरी आंख है, जिसके खुलते ही प्रलय आ जाती है। पिनाका की भी आंख होती है, जो आसमान में उड़ते दुश्मनों की लोकेशन ट्रैक करती है, फिर उसकी सटीक जानकारी कमांड सेंटर पहुंचाती है। इसके बाद कमांड सेंटर से डेटा पिनाका बैटरी तक पहुंचता है और फिर शुरू होता है रण में विध्वंस का शो। मुनीर के डर का ग्राफ अब और बढ़ने वाला है, क्योंकि हर घंटे हर दिन पिनाका का नॉन स्टॉप प्रोडक्शन हो रहा है। ये वो वॉर फैक्ट्री है जहां पर पिनाका का निर्माण हो रहा है। पूरी फैक्ट्री पिनाका रॉकेट से भरी हुई है। ये उस जंग की तैयारी है जो आने वाली है, जिसका जिक्र हर दिन पाकिस्तान करता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्यूब्स अलग से हैं और जो सारे वॉरहेड हैं वो अलग से हैं, फिन असेंबली अलग से आई है और ये सारी चीज़ें पहले हम लाके इसको मॉक असेंबली करते हैं, देखते हैं कौन सा पार्ट किसके साथ फिट हो रहा है और उसका फिर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बैलेंसिंग करके देखते हैं। वंस वी आर कन्फर्म्ड कि ये इसके साथ पार्ट मैशअप कर रहा है, तो उसके बाद हम इसको यहाँ से निकालने के बाद हम इनको प्रॉपरली जगह पे भेजते हैं वॉरेट फिलिंग के लिए और कास्टिंग के लिए। तो अगर आप जो देख रहे हैं इस समय ये सिर्फ मॉक असेंबली है और मॉक असेंबली के बाद इनको अलग अलग किया जाएगा और फिर इनको हम कास्टिंग और वॉरेट फिलिंग के लिए लेके जाएंगे। तो ये वो तैयारी है जिसे दिखाने के लिए इंडिया टीवी इस समय ग्राउंड पर मौजूद है और ये पिनाका वाली देश की आत्मनिर्भर ताकत है। अगर हजारों फीट ऊंचाई पर युद्ध होगा तो पिनाका वहां पर गेम चेंजर साबित होगा। अगर रात के अंधेरे में दुश्मन आएगा तो पिनाका अपने आग से दुश्मनों को राख कर देगा। पिनाका रॉकेट की स्पीड 4000 किलोमीटर होती है, यानी पलक झपकने से पहले ही सब खत्म। पिनाका के नए वर्जन 5000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पार कर सकते हैं। पिनाका रॉकेट की स्पीड इतनी ज्यादा है, उसको ट्रेस करना किसी भी रेडार सिस्टम के बस में नहीं है। पिनाका की रफ्तार और वार हर एक एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर सकता है। पिनाका अब पहले से और भी ज्यादा खतरनाक, पहले से और भी ज्यादा एडवांस हो चुका है। यह पिनाका के 4 वेरिएंट हैं। हर एक पिनाका वेरिएंट की अलग खासियत है, अलग काम है। हमारे पास आज की डेट में 4 वर्जन्स हैं पिनाका के। जो आप देख रहे हैं पिनाका मार्क 1, ये पहले इंडियन आर्मी में ऑलरेडी सेवारत था। इसके बाद अब जो नेक्स्ट वर्जन आ रहा है वो पिनाका मार्क 1 ADM-1, जो कि एरिया डेनाइल म्यूनिशन है, जो कि आगे वाला आप रॉकेट देख पाते हैं वो है ADM-1। ADM-1 का अगर हम कवरेज कहें तो ये 30 किलोमीटर दूरी तक इसकी मार है और एरिया कवरेज जनरली 1.2 किलोमीटर्स बाय 1.2 किलोमीटर्स, या मैं कहना चाहूँ तो 1 बाय 1 किलोमीटर का पूरा एरिया कवरेज है, जिसमें ये बहुत प्रिसीजन के साथ, प्रिसीजन में अगर मैं बताऊँ इसकी CEP 1.5% ऑफ द रेंज है, जो कि बहुत अच्छा प्रिसीजन सिस्टम है। ये सारे वर्ल्ड में बहुत ही एक्यूरेट सिस्टम है। इवन चाइना या यूरोप में भी ऐसा एक्यूरेट सिस्टम नहीं है। तो ये एरिया डेनाइल म्यूनिशन है। इसका जो तीसरा वर्जन आप देख रहे हैं वो है एक्सटेंडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम। इसकी मार 45 किलोमीटर है और ये भी अगर आप देखें कि इसकी ट्यूब फुल ट्यूब है और इसको बनाने में लगभग 16 दिन लगते हैं। मार्क 1 और ADM-1 को बनाने में 56 से 60 दिन का टाइम लगता है और इसीलिए ये वाला जो अब रॉकेट सिस्टम बाद में आया है, ये वाला काफ़ी जल्दी इसको हम प्रिपेयर कर पाते हैं। आपका जो नेक्स्ट वर्जन आप देख रहे हैं गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम, इसके अंदर GNC किट लगा हुआ है और इसकी रेंज 75 से 80 किलोमीटर तक हम अचीव कर पाते हैं। आज की डेट में हमारे पास दोनों इंडियन आर्मी के ऑर्डर्स हैं, ADM-1 और एनहांस के लिए दोनों ऑर्डर्स हैं और इसके लिए भी हम ऑलरेडी हमारी जो ट्रूप ट्रायल्स हैं ऑलरेडी हम उसको क्वालिफाई कर चुके हैं और अब इसका RFP आ चुका है, जिसमें हम इसके अंदर अब अपना प्रपोजल भेजेंगे। ये हैं चारों रॉकेट वर्जन्स जो आप देख पाते हैं और ये बहुत ही प्रिसीजन और बहुत ही अच्छा एरिया कवरेज है इसका, जो कि आज की डेट में हमारे लिए सबसे कारगर साबित होगा। पिनाका कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अगर POK के लिए अगला युद्ध होता है
तो पाकिस्तानी फौज आर्टिलरी से हमला करेगी। मुनीर आतंकियों को घुसपैठ हमला करने के लिए बोलेगा। पाकिस्तानी सेना हथियारों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, लेकिन जैसे ही पिनाका को ऑर्डर मिलेगा, उसके सामने के 2 किलोमीटर के डायमीटर के एरिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, कोई भी मशीन टिक नहीं पाएगी। एक पिनाका तैयार करने के लिए जो इनहैंस वर्जन है वो 16 दिन लगते हैं, और जो पहले के मार्क 1 पिनाका हैं उसे तैयार करने में करीबन 50 से 55 दिन का समय लगता है। अब पूरी तरह से ये तैयार हो चुका है और ये सप्लाई के लिए भारतीय सेना समेत जो बाकी मेक फॉर वर्ल्ड है उसके लिए तैयार हो चुका है, और इसीलिए अब वॉरहेड के साथ इसे तैयार करने के बाद अब तैयारी की जा रही है कि इसे सप्लाई किया जाए। यही वजह है कि रक्षा मंत्री ने इस बात को साफ तौर पे कहा कि देश आत्मनिर्भर हो रहा है और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसका सीधा असर देश के अलग अलग व्यापारों पर पड़ रहा है, और उसके साथ साथ जो भारत की मेक फॉर वर्ल्ड पॉलिसी है वो दिखाई दे रही है। पिनाका जो भगवान शिव के धनुष के ऊपर इसका नाम आधारित है, और कुल मिला के 30 से लेकर 45 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। आने वाले दिनों में 70 से 75 किलोमीटर और फिर उसके बाद 120 किलोमीटर, 135 किलोमीटर के तौर पर और एक्सटेंडेड रेंज जो है पिनाका की वो तैयार की जा रही है। इसीलिए इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है उस जगह से ग्राउंड रिपोर्ट जहां पर तैयार हो रहा है पिनाका। पिनाका एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पाकिस्तान के पास नहीं है। पिनाका के अस्त्र भंडार में अब जीपीएस गाइडेड रॉकेट भी शामिल होने वाले हैं। अब जो रॉकेट पाकिस्तान पर दागा जाएगा वो अपना लक्ष्य खुद तय कर पाएगा। पिनाका जैसा सॉलिड हथियार दुनिया में अमेरिका, चीन, रूस के पास ही है। बजट एंड एक्यूरेसी की बात करें तो दुनिया में पिनाका जैसा कोई दूसरा रॉकेट सिस्टम नहीं है। जब से पिनाका को एक्सपोर्ट लिस्ट में डाला गया है तब से पिनाका की वर्ल्ड वाइड डिमांड बढ़ती जा रही है। आर्मेनिया को भारत पिनाका की सप्लाई कर रहा है। फ्रांस पिनाका का ट्रायल करना चाहता है। सऊदी अरब, वियतनाम, इंडोनेशिया से पिनाका को लेकर बातचीत चल रही है। कई अफ्रीकी देश भी पिनाका लेने के इच्छुक हैं। दुनिया में जब भी हथियारों की बात आती है तो अमेरिका और रूस के हथियारों को खरीदा जाता है। सबसे ज्यादा अमेरिका अपने हथियार बेचता है, लेकिन अब इस लिस्ट में भारत भी शामिल हो गया है। इंडियन हथियार क्या कर सकते हैं, ये दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर में एक बार फिर देख लिया है। पिनाका इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी ताकत में से एक है, जिसका इस्तेमाल डिफेंस एंड अटैक दोनों में किया जाएगा। पिनाका कश्मीर एलओसी पर तैनात है। राजस्थान पंजाब के इंटरनेशनल बॉर्डर पर डिप्लॉयड है। एलएसी पर पिनाका मौजूद है। हिंदुस्तान का रक्षा कवच है पिनाका। पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर अब नए लक्ष्य, नई जंग के लिए तैयार खड़ा है। जैसे ही ऑर्डर आएगा दुश्मन दहल उठेगा।